कर प्रेम से भोजन बनाइए तो भोजन ही अमृत है, और जो खाएगा वो तुम्हें धन्यवाद भी देगा। प्रेम से भोजन बनाना चाहिए और प्रेम से परोसना भी चाहिए। कोई भोजन खाने के लिए बैठा, ऐसे नहीं परोसना है कि जैसे कोई मिट्टी का बड़ा ढेला जैसा भात का ढेला उसकी थाली में डाल दिया। अरे उसको फोड़ लो, थोड़ा बिखरा लो, कोमल कर लो। दाल भी परोसा तो 3 फीट ऊंचे से परोस दिया तो सब उसका धोती कुर्ता छिप गया। ये कौन तरीका है? ये गुस्सा में परोस रहे हो। प्रेम से परोसना भी है, प्रेम से बनाना भी है, प्रेम से खाना ही है। और खाने के लिए बैठे प्रेम से नहीं खा रहे, थोड़ा बहुत खाए फिर उसी में हाथ धो दिया, उसी में खुला कर दिया, फिर आधा भोजन फेंक दिया। याद रखना, अन्न का अपमान करने वाले लोग कभी लक्ष्मी के अधिकारी नहीं होते हैं, और अन्न के एक एक कण का जो सम्मान करता है वो का जिंदगी में कभी भिखारी नहीं होता है, भिखारी नहीं। हमारे गुरुजी पूज्य श्री क्षमादेव जी जब भोजन करते थे, उनकी थाली देखो, भोजन करने के बाद तो थाली एकदम साफ, एक एक जूठन नहीं बचती थी, पूरा पोंछ के चाट लेते। मैंने कहा गुरुजी पोंछ कर चाट के क्यों खाते? बोले इसी से तो उन्नति हुई है, तुमको क्या मालूम? तो हमने कहा चाटने में उन्नति होती है। बोले एक एक कण, अन्न का कण लिया गया प्रण और सत्संग का क्षण, इसकी कीमत जो समझ लेता है वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होता है। आपने क्या प्रण लिया है? सत्संग का क्षण। तुलनाता ही सकल मिल जो सुख लो सत्संग, तात स्वर्ग या वर्ग सुख धरी तुलाई के अंग। मानस कहती है कि सबसे बड़ा सुख कहां है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई के अंग, तुलता ही सकल मिले जो सुख लो सत्संग। ये सत्संग ब्रह्मचारी, त्यागी, तपस्वी, वैराग्यवान, संयम नियम से परिपूर्ण, तेजस्वी, तपस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, कोई महान पवित्र संत के श्रीमुख से सुनने को मिल जाए, याद रखना वो सत्संग सत्संग नहीं है, वो तो अमृत वचन है, अमृत वाणी है। दुनिया में अमृत की चर्चा होती है, जहर की चर्चा होती है। जहर तो सबने देखा है, किसी किसी ने जहर को आजमाया भी है, किसी ने जहर को खाया भी है, और कोई जहर से मरा भी है, और कोई जहर से खाया तो बचा लिया गया है। लेकिन अमृत कहाँ है? अमृत कहीं मिला है? किस दुकान पर अमृत बिक रहा है? किस फैक्ट्री में अमृत बन रहा है? कौन दुकानदार बेच रहा है? अमृत कहीं नहीं है। कहाँ है अमृत? केवल याद रखना, सत्संग के शब्द ही अमृत वचन होते हैं, और ये शब्द ही अमर आत्मा का बोध करा देते हैं। वही अमृत है जो अमर आत्मा का ज्ञान करा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय के अंग, तुलनता ही सकल मिले जो सुख लो सत्संग। रोज गुरु जी कहाँ मिलेंगे? रोज संत कहाँ मिलेंगे? आपके पास में श्रीमद् भगवत गीता है, आपके पास में कबीर के दोहे का बीजक है, आपके पास में रामायण है, आपके पास में भागवत है, आपके पास में पुराण है, शास्त्र हैं, वेद है, उपनिषद है, आपके पास में कितने ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करो। आज हमारे देश के बीच में नर नारियों के मध्य में स्वाध्याय का लगभग अंत हो रहा है। गीता प्रेस की पुस्तकें, गीता प्रेस कहती है गीता प्रेस धीरे धीरे बंद होने वाला है। स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। ज्यादा देर न कर सको तो कम से कम नियम बना लो, 5 मिनट रामायण की 5 चौपाइयाँ पढ़ लो, वहीं पर एक धागा रख दो, अगले दिन फिर पन्ना पलट लेना। गीता के 5 श्लोक पढ़ लो। श्लोक पढ़ना नहीं आता, संस्कृत का प्रोनाउंस करना नहीं आता है, तो फिर उसका अर्थ पढ़ लो। अब नहीं संस्कृत बोल पाते तो क्या करेंगे? क्योंकि संस्कृत भाषा बहुत कठिन तो नहीं थी,
देव भाषा है, परंतु लोग पढ़ते नहीं ठीक से, और संस्कृत पढ़कर कहीं नौकरी भी नहीं मिलती है, तो संस्कृत पर ध्यान भी लोगों का नहीं। संस्कृत भाषा तो बहुत प्यारी भाषा है, देव भाषा है। अर्थ पढ़ लो, उपनिषद के 2 श्लोकों का अर्थ पढ़ लो, कबीर के 5 दोहे पढ़ लो। चलो कम टाइम है, 1 चौपाई 1 दोहा 1 श्लोक का ही पढ़ लो, थोड़ा स्वाध्याय करो। चलो स्वाध्याय का टाइम कम है तो आधा घंटे गुरु जी का प्रवचन ही सुन लो, उसमें सब सार मिल जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो डेली प्रवचन सुनते हैं गुरु जी का? हाथ ऊंचा करके बता दे, दोनों हाथ उठाकर बताओ। महिलाएं तो सबने उठा दिया। ये प्रवचन सुनती कि नहीं सुनती ये तो बात अलग है, अभी जो मैं पूछ रहा हूं वो भी बात नहीं सुनती। ये बहुत मजेदार है। इनको मैं कभी कोई पूछता हूं, मैं दरभंगा में कभी भी ना आऊं तो ठीक है, तो भी हाथ उठा देती, तो भी ठीक है। फिर पूछता हूँ हर साल आऊँ तो भी हाथ उठा देती हैं। बड़ी भोली भाली महिलाएं होती हैं। गुरु जी जो कहे सब ठीक है, सुनाई पड़े ना सुनाई पड़े, गुरु हंसेगा हम हंसेंगे, बस हो जाएगा कल्याण। सब माताओं बहनों को आशीर्वाद है, प्रेम है, सब आई हैं, समझ जाएंगे। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। देखिए ये मानस की चौपाई, गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा हो, उसको भी गुरु करना पड़ेगा। लेकिन गुरु करे जान के पानी पिए छान के। गुरु भी थोड़ा ढूंढ कर ठीक ठाक गुरु बना लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं जिंदगी भर गुरु ढूंढते रहो, कोई तुम्हें ठीक ठाक मिला ही नहीं। अब जो है उसी में से चुनाव कर लो, छांट लो। कितने लोग जिंदगी भर शादी ढूंढते रहते हैं, उनको कोई पत्नी के योग्य लड़की ही नहीं मिलती। कितनी लड़कियां शादी ढूंढते ढूंढते 40 साल की हो गई, बुढ़िया हो गई, डोकरी हो गई, लेकिन कोई पति ठीक ठाक मिले नहीं उनको। अब पति नहीं मिलेगा, अब तुम बिना पति के ही रहोगे, क्योंकि जो टमाटर है उसी में से छांट के सब्जी बना लो। अब उसमें टमाटर कोई पसंद नहीं आ रहा इंडिया में, अब तुम फिर मुश्किल है मामला। गुरु तो मार्गदर्शन करता है और उसके मार्ग पर चलने से मंजिल मिल जाती है, मंजिल मिल जाती है। जीते जी सुख मिल जाता है, मरने के बाद मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। गुरु की भक्ति खूब करो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय के अंग, तोलता है सकल मिली जो सुख लो सत्य संग। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम, विधाय ही तदुदयते विवेका। विवेक कहाँ उदय होता है? जिसका बहुत भाग्य उदय होता है, बहुत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तो उसे सत्संग मिलता है। सत्संग मिल जाए तो समझ लो आपका भाग्य उदय हो गया है, और कुसंग मिल जाए तो समझ लेना भाग्य फूट गया आपका। और फिर वो सत्संग के द्वारा विवेक उदय होता है।
और विवेक के द्वारा मोह और मद का अंधकार दूर होता है। मैंने बताया था ना, विवेक ऐसे है जैसे जलता हुआ दीपक, और दीपक जब जलता है तो प्रकाश करता है, और प्रकाश जब होता है तो अंधेरा मिटता है। तो विवेक का दीपक जलने से कौन सा प्रकाश होता है? ज्ञान का प्रकाश होता है। और ज्ञान का जब प्रकाश होता है तो अंधेरा कौन सा मिटता है? मोह और मद का अंधकार दूर हो जाता है। मोह और मद का अंधकार दूर हो जाता है। मनुष्य के अंदर बहुत मद भरा हुआ है। एक तो वो मद्य है जिसको पीने से नशा चढ़ता है, दूसरा मद है, क्या बात करते जनाब, इसका नशा तो उतरता ही नहीं जल्दी। ये मद, मद माने घमंड, मद माने अभिमान, मद माने दर्प, मद माने अहंकार। रावण को अभिमान किस बात का था? ज्ञान तो बहुत था रावण को, लेकिन ज्ञान का अभिमान हो गया था। देखिए खतरा हो गया, ज्ञान का मद आ गया, ज्ञान का घमंड आ गया, ज्ञान का अभिमान हो गया। भगवान श्री राम को क्या हुआ? भगवान श्री राम को अभिमान का भी ज्ञान हो गया कि अभिमान खतरनाक है। जिनको ज्ञान का अभिमान हुआ वो रावण बना, और जिनको अभिमान का ज्ञान हो गया वो राम बन गए। याद रखना, जो अभिमान का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो राम बन जाता है, भगवान बन जाता है, और जो ज्ञान का अभिमान करता है वो राक्षस बन जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। ज्ञान की गंगा में नहाना है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं, एक तो तीर्थ वो है जो हरिद्वार में है, अयोध्या में है, काशी में है, प्रयागराज में है, पुष्कर में है, द्वारिका में है, लेकिन दूसरा तीर्थ कौन है? ये चलता फिरता तीर्थ, जंगम तीर्थ, ये सत्संग का प्रयागराज है, जो कि आज 2 दिन के लिए दरभंगा जिले में इटवा गांव में प्रवाहित हो रहा है। सबको धन्य कर। मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये संत समाज मुद मंगलकारी तीर्थराज प्रयाग है। ये चलता फिरता तीर्थ है, गांव गांव में जाता है, शहर शहर में जाता है, हर प्रदेश में जाता है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सागर समन कलेसा। सब ही सुलभ, सबको सुलभ है। जो स्नान करना चाहे, अब इटवा में ही आ गया सत्संग तीर्थ, कितना सुलभ हो गया। 5 पड़ोस के सब लोग आ गए, सब स्नान कर सकते हैं, सब ही सुलभ, सब दिन, और सब दिन सुलभ है। अब तो ऐसा है कि मोबाइल में अगर टच कर दो तो सत्संग रात में भी सुनो। गुरु सो रहा है और मोबाइल में सुना रहा है, सुनाने वाला सो रहा है और सबके मोबाइल में बोल रहा है। करोड़ों लोग सुन रहे, देश विदेश में सुन रहे। अब उस समय मोबाइल थे नहीं, इसलिए तुलसीदास ने मोबाइल की चर्चा किया नहीं, परंतु मोबाइल में भी ये सत्संग का तीर्थ लहराता है। लेकिन मोबाइल में गंदा नाला भी लहराता है, हर चीज है उसके अंदर। अब आप किस में रुचि लेते हैं? तीर्थ में कुछ लोग डुबकी मारते हैं कि हमारे पाप धुल जाए, लेकिन कुछ लोग डुबकी मारते हैं कि पाप चाहे और लग जाए लेकिन मछली मिल जाए। सोचिए, तीर्थ गए 3 जना चित चंचल मन चोर, एक पाप न काटिया दिन 10 मन और। सत्संग में आए 3 जना चित चंचल मन चोर, ज्ञान तो सुना नहीं चप्पल उठाया चोर। ज्ञान सुना नहीं, चप्पल लेकर जा रहे।
उनके लिए चप्पल ही महाप्रसाद। किसी महिला की चैन खींच लिया, किसी का कुंडल पा गए ले गए, और किसी का मोबाइल मिल गया कहीं गिरा हुआ उसको उठा ले गए। अरे दूसरों का धन तुम्हारे लिए मिट्टी के ढेले के समान, पत्थर के टुकड़े के समान होना चाहिए। दूसरों का धन मिट्टी का ढेला और दूसरों की औरत पत्थर की शिला होना चाहिए। कंचन को मृतिका समझाने, कामिनी काष्ठ शिला पहचाने। तुलसी भूल गयो रस एहा, सोनर प्रकट राम की देहा। जो इस रस में डूब गया, किस रस में? इस रस में, जिस रस में, उस रस में। मैं बताता हूं, अभी चौपाई में गाया हूं, समझ लो कौन सा रस। तुलसी भूल गयो रस एहा, सोनर प्रकट राम की देहा। और राम का रूप है कौन? कंचन को मृतिका समझाने, जो सोना चांदी और दूसरे का धन दौलत मिट्टी की ढेला के समान, मृतिका माने मिट्टी होती, मिट्टी की ढेला के समान देखता है, और दूसरों की औरत को जो पत्थर की शिला के समान देखता है, वो व्यक्ति राम का रूप होता है, भगवान का रूप होता है। कितने लोग, आपको 1 अरब रुपया दे दिया जाए, 1 अरब दे दूं, अभी कुबेर जी से मैं कहूं रात में इनके सबके घर में 1-1 अरब पहुंचा दो, कुबेर जी 1-1 अरब मिल जाए, रोटी कितनी खाओगे आप? जितनी खाते थे उतनी ही तो खाओगे। रजाई कितनी ओढ़ोगे? जितनी ओढ़ते थे उतनी ही तो ओढ़ोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 अरब रुपया हो गया तब 10 रजाई ओढ़ेंगे, 1 अरब रुपया हो गया तब 500 रोटी खाएंगे। 1 अरब रुपया हो गया मेरे पास तो अब 100 साड़ी एक साथ लपेटूंगी कमर में, 20 चश्मा एक साथ लगाऊंगा। ये तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आपके पास कितना ही धन हो जाए और कितना कम धन हो, लेकिन आपकी आवश्यकता जितनी है उतना ही प्रयोग कर सकते हो, ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते। और जिनके पास में धन बढ़ता है उनका हाजमा घटता है, और जिनके पास में मकान बहुत सुंदर हो जाता है और बेड बहुत अच्छा है तो उनकी नींद घटती है। ये बड़ा उल्टा पल्टा काम है। रिक्शा चालक रिक्शा के ऊपर भी उल्टा पांव करके सोता है, मूड नीचे और टांगे ऊपर सो जाता है, लेकिन ये डबल बेड पे भी इनको सिंगल नींद नहीं आती है। और पकवान देख करके तो हैरान हो जाते हैं कि हजम कैसे होगा। पेट में गैस बन रही है और किचन के सिलेंडर में गैस नहीं है, इनके पेट में गैस बन रही है। गैस सिलेंडर घर ही में भर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जितने बहुत बड़े आदमी हैं वो ज़्यादा कुछ खा नहीं सकते। अभी तुमको 5-5 लड्डू दे दूं, तुम खा के हजम कर लो, लेकिन गौतम अडानी को बुला लो, तुम 3 लड्डू नहीं खा पाएंगे, क्योंकि पहले से ही शुगर हो जाती है, पहले से ही है। शुगर फैक्ट्री वालों के शुगर का रोग हो गया है। वे जितनी शुगर बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, चीनी बताते हैं, दुनिया खाती है, लेकिन खुद 1 चम्मच खा ही नहीं सकते हैं। उनके शुगर की फैक्ट्री में भी शुगर बनती है और उनके शरीर में भी शुगर बन रही है। बड़ा मुश्किल फंसा मामला है। इसलिए लालच मत करो, कभी लालच में मत फंसा करो। दूसरों का धन देखकर ललचाने वाले लोग पाप के कुंड में गिर जाते हैं, क्योंकि लोभ पाप का बाप है। और दूसरों की स्त्री को देखकर ललचाने वाले लोग रावण बन जाते हैं। दूसरों के पुरुष को देखकर ललचाने वाली स्त्रियां सुपर्णखा बन जाती है और लंका लांघ करके और समुद्र कूद करके इंडिया में आ जाती है। इसलिए बचो ये आकर्षण से। और कोई अगर सोचती हो स्त्री की दूसरे पुरुष में ज़्यादा सुख मिल जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। सब वही मॉडल है, वही कंपनी है, खाली खीसे अलग अलग काटते हैं लोग, बाकी कुछ खास बात नहीं।
कोई पुरुष सोचता हो दूसरी स्त्री में ज्यादा सुख होगा, अरे कुछ नहीं है, उसके पति से पूछ लो कलेजे पर हाथ धर के तेरे को कितना मिला, तो बोलता है अब बस या तो मौत हो जाए मेरी या उसी को हो जाए, छुटकारा नहीं मिल रहा। तुम कहाँ आफत ढूंढ रहे हो, वहां सुख कहाँ है? उसमें सुख नहीं है। सुख कब आता है? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। आहा। जब